मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आप 2022 में जी रहे हो या 2026 में? अगर आप 2026 में जी रहे हो तो एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए घंटों क्यों बर्बाद कर रहे हो? स्लाइड्स डिज़ाइन करना, कंटेंट लिखना, इमेजेस ढूंढना, पीपीटी की डिज़ाइन तैयार करना, इतना स्ट्रगल क्यों? जब आज एआई के ज़माने में आप सिर्फ एक टॉपिक लिखकर कुछ ही सेकंड्स के भीतर फुल्ली प्रोफेशनल रेडी टू प्रेजेंट पीपीटी तैयार कर सकते हो। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 4 एआई टूल्स जिनकी मदद से आप कुछ ही स्टेप्स में एक रेडी टू प्रेजेंट पीपीटी तैयार कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कोपायलट का यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है। इसके बाद हम फाइल मेनू पे जाएंगे और क्रिएट विद कोपायलट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। आपको यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन करना है जिस पे भी आप अपनी पीपीटी बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है। मैंने यहाँ लिखा है, इंडिया में मिडिल क्लास लाइफ की रियलिटी वर्सेस सोशल मीडिया लाइफस्टाइल विषय पर एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करें। इसमें टाइटल स्लाइड, सेक्शन स्लाइड्स और कंक्लूजन शामिल करें। फाइनेंशियल स्ट्रगल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपैरिजन कल्चर, फेक ऑनलाइन इमेज, मेंटल प्रेशर और इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल के पीछे की असली रियलिटी को कवर करें। एग्जाम्पल, शॉर्ट केस सिनेरियो और एक कंपैरिजन टेबल भी ऐड करें। स्लाइड्स कंसाइज, विजुअली स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेशन रेडी होनी चाहिए। इसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। अभी कुछ ही सेकंड्स में कोपायलट पूरा स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन तैयार कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से आउटलाइन को डिलीट कर सकते हैं और न्यू आउटलाइन को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से आप प्रेजेंटेशन स्टाइल चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं मॉडर्न सेरेनिटी चूज़ करता हूँ। इसके बाद इमेज प्रेफरेंस में आप एआई जनरेटेड या स्टॉक इमेज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इमेज स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं सजेस्टेड सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम जनरेट स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे और अभी कोपायलट हमारी सभी स्लाइड्स के लिए कंटेंट यहाँ पर ऐड करेगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सभी स्लाइड्स हैं वो रेडी हैं। अभी आप यहाँ से व्यू मोड नॉर्मल सिलेक्ट करो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सिर्फ कुछ क्लिक्स किए और एक शानदार प्रेजेंटेशन बनकर आ चुकी है। अगर आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। अगला एआई टूल है नोटबुक एलएम। दोस्तों, नोटबुक एलएम गूगल का एक पावरफुल एआई टूल है जो आपके दिए गए सोर्सेस जैसे कि पीडीएफ्स, लिंक्स और नोट्स को समझता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके दिए गए रिसोर्सेज से ही स्लाइड्स बनाता है। बाहर से ये कुछ भी कंटेंट नहीं उठाता। नोटबुक एलएम का यूज़ करने के लिए आप अपना ब्राउज़र स्टार्ट करेंगे और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। बाकी के जितने भी एआई टूल मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। अभी यहाँ हम 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको नोटबुक एलएम मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं notebooklm.google.com। तो यहाँ पर नोटबुक एलएम ओपन हो जाएगा। तो नोटबुक एलएम का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फाइल्स को अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर अपनी पीडीएफ, इमेजेस, डॉक्स या ऑडियो फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरह की वेबसाइट का लिंक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ड्राइव से फाइल उठा सकते हैं और कॉपीड टेक्स्ट को भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि नोटबुक एलएम इसे वेब पर सर्च करे आपके दिए गए टॉपिक को और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करे, तो आप यहाँ पर अपना टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं जिस पे आप अपनी पीपीटी बनाना चाहते हैं। टॉपिक मेंशन करने के बाद आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे तो नोटबुक एलएम उस टॉपिक को वेब पर सर्च करेगा और उससे रिलेटेड उसे जितनी भी वेबसाइट पर कंटेंट मिलेगा सभी को वो कंबाइंड करके आपके लिए एक पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। फिलहाल हमारा जो कंटेंट है वो एक वर्ड की फाइल में है तो हम उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करके। तो दोस्तों, ये है हमारी एमएस वर्ड की फाइल और हम एआई इन मेडिकल फील्ड पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं और इस फाइल में हमारा कुछ इस तरह का कंटेंट मौजूद है। अभी हमें सिंपली यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। अभी नोटबुक एलएम क्या करेगा,
वो हमारी इस फाइल को एनालाइज करेगा, इसमें जो भी कंटेंट मौजूद है वो उसे एनालाइज करके उसकी समरी यहाँ पर दे देगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर स्लाइड डेक का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटबुक LM हमारे लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड किया है। अगर आप यहाँ पर अपनी मल्टीपल फाइल को अपलोड करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल लिंक्स को एक ही बार में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऐड सोर्सेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास लिंक है तो आप यहाँ लिंक पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपके पास जितने भी लिंक्स हैं सभी लिंक्स को आप एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप उन सभी मल्टीपल फाइल्स को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप दोबारा से स्लाइड डेक पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी सोर्सेज ऐड किए होंगे सभी सोर्सेज के लिए आपकी प्रेजेंटेशन बनकर आएगी, सभी को नोटबुक LM एनालाइज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन बना के आपको देगा। तो फिलहाल हम वेट करते हैं इस प्रेजेंटेशन के तैयार होने का। तो यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो चुकी है। इसे व्यू करने के लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की हमारी स्लाइड्स बनकर आई हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ मोर ऑप्शन पर क्लिक करके PDF फॉर्मेट या फिर पावरपॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको फॉर्मेट पसंद हो आप सिंपली उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। ओके, बाकी अगर आप इसे यहीं पर देखना चाहते हैं तो एक्सपैंड द व्यूअर पे क्लिक करिए और कुछ इस तरह से आप सभी स्लाइड्स को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्लाइड्स में कुछ इस तरह का कंटेंट है और कुछ इस तरह की इमेजेस यूज़ की गई हैं। तो देखा आपने नोटबुक LM ने किस तरह हमारे रॉ टेक्स्ट को एक पावरफुल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं जो कि udemy.com पर अवेलेबल हैं। बाकी आपको बताना चाहूँगा udemy.com वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा। तो जल्दी से हमारे प्रीमियम कोर्सेज में इनरोल करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद दोस्तों अगला AI टूल है Kimi AI। Kimi AI की मदद से भी आप एक पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। Kimi AI का यूज़ करने के लिए आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हो Kimi K2 और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है kimi.com की, इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आप अपने Gmail अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर दूसरा मॉडल चूज़ करना होगा तो हम सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर K2.5 एजेंट जो लिखा हुआ है ये रिसर्च, स्लाइड्स, वेबसाइट, डॉक्स और शीट्स के लिए है तो हमें इसी मॉडल को चूज़ करना है क्योंकि हमें स्लाइड्स बनानी है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपना जो पूरा का पूरा रॉ टेक्स्ट है उसे पेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर अपना टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट किया तो यहाँ पर मैंने लिखा है, क्यों कई भारतीय लोग ऐसी जॉब्स में बने रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती, विषय पर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार करें। इसमें कॉसेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल प्रेशर, EMI लोन बर्डन, रिस्क का डर, जॉब मार्केट कंपटीशन और फैमिली एक्सपेक्टेशन को शामिल करें। स्टैटिक स्टाइल डेटा पॉइंट्स, रियल लाइफ सिनेरियोज और एक सॉल्यूशन सेक्शन भी जोड़ें। स्लाइड्स को प्रोफेशनल फॉर्मेट में तैयार करें, क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग समरी के साथ। इतना लिखने के बाद हम सिंपली गो पर क्लिक करेंगे और अभी Kimi AI हमारे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा और हमारे लिए एक बेहतर स्लाइड्स जनरेट करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये रिसर्च कर रहा है और इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी PPT है वो बन के आ चुकी है। अभी हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है इसे एडिट या डाउनलोड करने के लिए। अभी दोस्तों अगर आप अपनी स्लाइड में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है तो वो सारे काम आप कर सकते हैं।
बाकी आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन के बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से इन सभी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसे पीपीटी या इमेज के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम पीपीटी के फॉर्मेट में ही डाउनलोड कर लेते हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की हमारी स्लाइड्स बनकर आई हैं। तो जब आप इस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में ओपन करेंगे तो इसमें कुछ भी एडिटिंग के लिए आप यहाँ इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इस फाइल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अभी एक बार मैं यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पर जनरेट होकर आया है और किस तरह की इमेजेस यूज़ की गई हैं, फ़ॉन्ट कैसे हैं, बाकी रेस्ट जो कंटेंट है वो कैसा है। दोस्तों यहाँ पर किमी एआई ने 22 स्लाइड्स जनरेट की हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा स्लाइड्स चाहिए तो आप अपने प्रॉम्प्ट में पहले से मेंशन कर देना कि मुझे इतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स चाहिए। इसके बाद दोस्तों अभी हम गामा ऐप का यूज़ करके एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। तो गामा ऐप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। गामा ऐप का यूज़ करने के लिए आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे गामा ऐप। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर गामा ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाना। इसके बाद आप यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो जनरेट का है। अगर आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिर्फ टॉपिक मौजूद है, बाकी की चीज़ें मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन का टेक्स्ट मौजूद है, बाकी की चीज़ें मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पेस्ट इन टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप किसी टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ थर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई फाइल है पहले से, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है और आप उस प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, या फिर आप किसी यूआरएल वेबसाइट के यूआरएल या फिर यूट्यूब वीडियो के यूआरएल को पेस्ट करके यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल हमारे पास टॉपिक मौजूद है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना टॉपिक मेंशन किया। इसके बाद आप यहाँ पर कितने स्लाइड्स की पीपीटी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से नंबर ऑफ स्लाइड्स चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से 8 सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आप चाहें तो यहाँ से 75 स्लाइड्स तक की पीपीटी बना सकते हैं। फिलहाल मैं 8 सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, बाकी अदर इंडियन लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया में पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस वर्सेस यूथ करियर ड्रीम्स शीर्षक पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। स्लाइड्स में ट्रेडिशनल करियर प्रेशर, मॉडर्न करियर पाथ, जनरेशन गैप, सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशंस, इमोशनल इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन को समझाएं। कंपैरिजन चार्ट, एग्जाम्पल और एक फाइनल मोटिवेशनल स्लाइड शामिल करें। लैंग्वेज सिंपल, क्लियर और इंगेजिंग हो, खासकर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल के लिए। इतना लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ जनरेट आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। अभी गामा ऐप हमारी प्रेजेंटेशन के लिए आउटलाइन कुछ ही सेकंड्स में जनरेट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटलाइन है वो जनरेट होकर आ चुकी है। अगर आप इन सभी आउटलाइन में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी रिमूव करना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कोई नई आउटलाइन ऐड करनी है तो यहाँ से नई आउटलाइन को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी स्लाइड में कितना टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए। अगर आप कम से कम रखना चाहते हैं तो आप मिनिमल चूज़ करेंगे। अगर आप मीडियम में रखना चाहते हैं तो आप कंसाइज सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डिटेल में चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट चाहते हैं तो आप यहाँ एक्सटेंसिव का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिलहाल हम कंसाइज रहने देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर विजुअल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप की थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी थीम आपको पसंद है आप यहाँ से थीम सिलेक्ट करिए। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली थीम मुझे पसंद है तो मैं इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट थीम पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आप आएंगे इमेज सोर्सेस में, तो यहाँ पर आपको AI इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी अदर इमेज के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम AI इमेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इमेज आर्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन चूज़ किया, बाकी आप यहाँ से 3D फोटो या लाइन आर्ट के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में हमारी जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, तो मैंने इलस्ट्रेशन सिलेक्ट किया, बाकी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गामा ऐप ने हमारे लिए स्लाइड्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें आपके कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट भी लग सकते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए जब तक कि हमारी स्लाइड्स रेडी हो रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी स्लाइड्स हैं वो जनरेट होकर आ चुकी हैं। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से PDF, पावरपॉइंट या गूगल स्लाइड या PNG में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे पावरपॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए और ये जो आपकी फ़ाइल है ये पावरपॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड होकर आ जाएगी।